हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल, इस बड़े से यूट्यूब चैनल PACB ऑनलाइन अकेडमी। तो हम अमन सर आज आप सभी को इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, जो कि हम आप सभी को 10th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो भौतिकी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यही सब हम आपको कुछ जानकारी देंगे। नहीं तो हम पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग बताइएगा कि ये तो मेरा सिलेबस में है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक मेरा सिलेबस में छूट गया, ये टॉपिक मेरा सिलेबस में छूट गया। इसी तरह से हम आपको बता देते हैं पूरी तरीके से। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये फिजिक्स का वीडियो है, समझे कि ये सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए और हाँ, पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छी लगे। तो आप लोग बने रहिए इस बड़े से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। आप सभी को यूट्यूब के बड़े से प्लेटफॉर्म PACB ऑनलाइन का। और हाँ, यहाँ हम 10th क्लास की पढ़ाई फ्री ऑफ द कॉस्ट कराते हैं। फ्री ऑफ द कॉस्ट कराने का मतलब है आपको यहाँ पढ़ने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा और पूरी अच्छी तरीक़ा से नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप लोग पूरी अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर सकें। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अगर 10th क्लास में हैं तो आप लोग भौतिकी यानी कि भौतिकी का हम आपको क्या पढ़ाएंगे, भौतिकी, ठीक है। भौतिकी पढ़ाएंगे। भौतिकी खरीदना है आपको, किसका है पता है? भारती भवन का किताब आता, भारती भवन का एक किताब आता। बिहार बोर्ड में अक्सर इसी से क्वेश्चन, इसी बुक से आपको क्वेश्चन। आप इस बुक को पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा तो आप समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के फिजिक्स में जितना भी क्वेश्चन आएगी आप बना लीजिएगा, समझे। बिहार बोर्ड के फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इस बुक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपसे पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो भारती भवन का बुक कौन सा खरीदना है? हाई स्कूल भौतिकी 2 खरीदना है। भारती भवन का बुक खरीदना है। कौन सा पब्लिकेशन का खरीदना है? तो भारती भवन का खरीदना है। देखिए, भारती भवन का बुक भौतिकी में भौतिकी 1 आता है, जो कि 9th क्लास के लिए होते हैं। भौतिकी 1 आता है, हाई स्कूल लिखा हुआ रहेगा और भौतिकी नीचे लिखा हुआ रहेगा, समझे। भौतिकी 2 लिखा हुआ रहेगा। आप इसे पूरी अच्छे से जाइए बाजार में, पता कीजिएगा कोई भी बुक जहाँ से आप लोग किताब खरीदते हैं वहाँ एकदम पूरी अच्छी तरीके से अवेलेबल है। हर दुकान में ये अवेलेबल होते हैं, किताब दुकान में, समझे। तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा ये किताब। और साथ में आपको एक 100 से 150 पेज का लाइन वाला कॉपी खरीदना है। जो लाइन खींचा हुआ रहता है ना, वो कॉपी आपको खरीद लेना है। उसमें हम आपको जो भी बताएंगे मेन टॉपिक, उसको नोट डाउन करना है। और हाँ, एक कॉपी आपको खरीदना है छोटा सा पतला वाला, ठीक है, जो कम से कम 100 पेज तक हो सके। उसमें 100 पेज, जैसे कि हम बोलेंगे कि यह क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन आपको उस कॉपी में लिखना है। जो 100 पेज वाला कॉपी रहेगा ना, उसमें आपको लिखना है, ताकि आपको रहेगा ना कि जैसे कि ये तो हम बताएंगे आपको भी इसमें हम सब पूरा तरीका से आपको बताएंगे, नोट्स देंगे तो। और हम जो भी पढ़ाते बताएंगे कि ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा होगा, वो टॉपिक आप इस कॉपी में लिख लीजिएगा ना। आप लास्ट में एकदम VVI क्वेश्चन की तैयार है। आपको इसमें से VVI क्वेश्चन नहीं छाटने का समय लगेगा। आपको एक तरह से VVI छाटा हुआ मिलेगा, पूरी तरीका से आपको एकदम छाटा हुआ रहेगा। एकदम आप खोलिएगा कॉपी और पढ़िएगा, और जो पूछा जाएगा एकदम समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे, लेकिन हाँ, ये कॉपी आपको जरूर लेना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। ये किताब आपको परचेज कर लेता है भारती भवन का, ठीक है। अगर किसी के पास भारती भवन नहीं होता है तो आप NCERT भी खरीद सकते हैं।
कोई भी रहेगा टॉपिक सब में एक ही रहता, सेम ही रहता, थोड़ा बहुत अलग रहता है बस। चलिए हम आपको भौतिक में क्या पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है आपको प्रकाश का प्रवर्तन। पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ना है आपको? प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन हम बताएंगे आपको प्रकाश क्या होती है, ठीक है, प्रकाश क्या होती है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, यही सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। और हाँ, इसमें एक मेन टॉपिक है, आपको इससे क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे प्रकाश के कितने नियम हैं, ये भी आपको बताएंगे इसमें। और लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, दर्पण के बारे में आपको बताएंगे, मिरर के बारे में, मिरर क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। साइड मिरर में लगे हुए गाड़ी में आपका उल्टा प्रतिबिंब क्यों बनता है, समझे, छोटा प्रतिबिंब क्यों बनता है, साइड मिरर में इतनी रहबा करता है और पूरा बड़ा वाला गाड़ी कवर हो जाता है, ये कैसे बनता है, ये सभी आपको जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में, ताकि आप पूरी तरीके से ये सभी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। ये सब आपका डाउट क्लियर होगा इससे। अरे यार मतलब छोटा गड़िया ये इतनी उसी से लगा रहा है गड़िया में, और पूरा पीछे बन रहा है, पूरा लगा कि एक आध दूसरा खेत वो दिखा देता है, वो गाड़ियों दिखा देता है, पीछे पहाड़ खड़ी रहता है ओकरो दिखा देता है, पीछे से ट्रक आ रहा है ओकरो दिखा देता है, ऊपर चंदा मामा उगा रहता है ओकरो दिखा देता है, सितारा बड़ी सारा जहाज उड़ते रहता है ओकरो दिखा देता है, इतनी महीनों में कैसे खबर हो जाता है। ये सब आपको डाउट क्लियर होगा, समझे। पहला चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आती है बिहार में। और दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता था अपवर्तन, एकरो में नियम पढ़ना, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको इसमें एक नॉलेज आपको मिलेगा ना, आप कभी बचपन में देखे होंगे पानी में पेंसिल को पानी में डालते होंगे तो पेंसिल टेढ़ा दिखता, ये कैसे टेढ़ा होता है ये आपको इसमें पढ़ना, समझे, कैसे टेढ़ा होता है ये सब आपको इसमें पढ़ना। और हाँ, अपवर्तन में आपको पढ़ना लेंस के बारे में, कोई आदमी के दूर के वस्तु काहे ने सूझता है, भीरू का आदमी काहे ने सूझता है, और कौन सा दर्पण लगावेंगे कि दूर वाला सूझे लगेगा, कौन सा दर्पण लगावेंगे कि भीरू वाला सूझे लगेगा, कौन सा दर्पण लगाएंगे पूरा दिखे लगेगा, एक बारे में इसको पढ़ना है आपको पूरा तरीका से। आपको इस चैप्टर में आपको पूरी तरीका से पढ़ने को मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन। हम आपको बता दें 2 चैप्टर आप बताते हैं आपको। तीसरा मानव नेत्र, अब मानव नेत्र है, मानव नेत्र क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विषय। मानव नेत्र समझिए, इसमें क्वेश्चन आता है तो मानव नेत्र से। अब मानव नेत्र, ये आँख में काका रहता है, कैसे रहता है, आँख खराब होगी तो क्या आपको चेंज किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सभी आपको इस चैप्टर में पढ़ेगा। और वर्ण विक्षेपण इसमें दिया हुआ एक टॉपिक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण इसमें आपको पढ़ना है प्रिज्म। पानी पढ़ने के बाद 7 रंग के कैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस सब के बारे में आपको इसमें बताएंगे, ठीक है, यूनिट नंबर 3 में। और यूनिट नंबर 4 आपको बोलता है विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको पढ़ना है
विद्युत धारा में आपको पढ़ना है ना कि कौन सा वस्तु है ना जो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना प्रवाहित होती है, विद्युत धारा चालकता, ये सब आपको पढ़ना है, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार हो जाता है, ये सब उसको क्या कहते हैं। और फिर क्या पढ़ना है आपको, आपको इसमें ओम का नियम पढ़ना है, एमीटर पढ़ना है, वोल्ट मीटर पढ़ना है, सेल पढ़ना है, सेल यानी कि बैटरी पढ़ना है। यही सब आपको विद्युत धारा में पढ़ने को मिलेगा। ये आपको ये भी है ना, इससे भी क्वेश्चन, ये आपको बहुत आगे चल के बहुत ही लाभदायक होने वाला टॉपिक ये आप 10th में भी जाइएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 11th में रहेगा तब भी मिलेगा, 9th क्लास में भी आप पढ़ के ही आएंगे। चौथा हो गया, 5वां में भी पढ़ना आपको इसी के बारे में। 5वां यूनिट क्या बोलता है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पंखा कैसे घूमता है, मोटर कैसे घूमता है, वही है विद्युत धारा देंगे। चुंबक के प्रभाव से विद्युत धारा कैसे होता है, ओम के नियम पढ़ना है, प्रतिरोधकता पढ़ना है, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है। और फिर 6ठा यूनिट क्या है आपको, 6ठा यूनिट आपको बोलता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन सा है समझे, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन सा है, जैसे कि आप लोग कोयला जलाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, गैस जलाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, बल्ब जलाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारे हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं, यही सब आपको इस, लेकिन आपको बिहार बोर्ड में पता है कहाँ तक पूछेगी, आपको यूनिट नंबर 5 तक ही पूछती है। यूनिट नंबर 6 और 7 है ना, 7 तो एकदम नहीं पूछती है, इससे आपको थोड़ा बहुत एक आध दो MCQ पूछेगी समझे। लेकिन ये यूनिट आपके लिए एकदम पूरा VVI यूनिट है। अगर आप नहीं जितना ही, अगर आप 4 यूनिट पढ़ के 5 यूनिट पढ़ के चल गए फिजिक्स में, अगर आप 5 यूनिट पढ़ कर चले गए, जो टॉपिक हम आपको बताएंगे और जो अगर हम वीडियो में आपको बोल देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ एकदम आया हुआ ही आया है, तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में दम है, इस टॉपिक में दम है। ऐसा ही नहीं बिहार बोर्ड में पूछा गया है समझे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पता है कौन सा टॉपिक पढ़ दीजिएगा, इस वाला पढ़ दीजिएगा ना, ये दोनों पढ़ दीजिएगा, एक पढ़ दीजिए, इससे आपको 6 नंबर की क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे 6 नंबर की क्वेश्चन आती है, लेकिन आपको जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग, अगर आपको यहीं से पढ़ना है, अगर आपको 400 प्लस 450 प्लस नंबर लाना है, तो आपके लिए एकदम बहुत ही अच्छा जगह आप आ गए हैं, एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप एकदम आइए, पढ़िए, एकदम बढ़िया से आप चले जाइए, एग्जाम दीजिए, एकदम बहुत ही अच्छा नंबर आएगा समझे। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग बढ़िया ही होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जानते हैं। जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को BACB ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्कूल वाले ग्रुप या जो भी हो उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि अगला भी आपसे आप सीखिएगा तो अगला को भी बताइएगा कि हाँ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारा समझ में आ रही है समझे। हम भी सही करते थे कि नहीं हम यहाँ से पढ़ते थे, हमारा दोस्त समझे, हमारा दोस्त भी बढ़िया करे। कहा कि देखिए आप अगर बढ़िया करिएगा तो आपके दोस्त वाला भी नाम होगा ना, इसका साथ रहता था, इसका साथ भी
कुछ ना कुछ होगा। उसका माँ बाप भी कहेगा ना, जो आपके दोस्त है ना, उसके माता पिता भी कहेगा ना, नहीं ये लड़का ठीक है, इसके साथ रहेगा तो मेरा बेटा बढ़िया से रहेगा। यही होता है। आप अपने दोस्त के माता पिता के अच्छे नज़र में रहना चाहते हैं तो ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।